सवाल नंबर 3C, एक्सरसाइज नंबर 3C। सवाल नंबर 8, बगैर सवाल को पहले 2 बार पढ़ना है, उसके बाद सोचना है कि हमको कितना सवाल समझ में बात आई, कितना सवाल समझ में आ सका, उसके बाद तब बनाया जाएगा। गुड़िया इधर देखो, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि शेष 2 भुजाओं में छोटी को तिगुनी कर दी जाए और बड़ी भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया विकर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिभुज की दोनों भुजाओं को निकालें। सवाल है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 सेंटीमीटर है। यदि शेष 2 भुजाओं में छोटी को तिगुनी कर दी जाए और बड़ी भुजा को दोगुनी कर दी जाए तो नया कर्ण 9√5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो त्रिभुज की शेष दोनों भुजाओं को निकालें। कर्ण दिया हुआ है, दोनों भुजाओं को निकालें। ये सवाल अगर ध्यान दीजिए, अगर ये जो भी बच्चा सीख जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हमको तो यकीन है कि मैट्रिकुलेशन में फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, बशर्ते के ढंग से सीखेगा तो। क्योंकि ये सवाल जो है अलजबरा का सवाल दिया हुआ जरूर है, मगर ये सवाल मेंसुरेशन का भी है और ये सवाल ज्योमेट्री का भी है और ये सवाल ट्रिगोनोमेट्री का भी है। ये सवाल तीनों तरीके से बनेगा, तीनों फॉर्मूले से बनेगा। ये सवाल अलजबरा में दिया हुआ जरूर है, मगर ये सवाल ज्योमेट्री का भी है और ये सवाल मेंसुरेशन का भी है। समझा ना? इसको सब समझा जा सकता है। बारे का अब सीखो हिसाब। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो। ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज बना लिया। इसका नाम दे दिया ए बी सी। इसका कर्ण जो है 3√10 है, तो 3√10 दे दिया। मान लिया कि छोटी भुजा x है, माना छोटी भुजा x है, ठीक? यही को हम मान लिया x, ठीक है? तो समकोण त्रिभुज में आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर घटाव आधार स्क्वायर होता है। अगर हम इसको थीटा माने तो ये लंब हो गया, थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, ये आधार हो जाएगा। तो क्या होगा? BC बराबर क्या होगा? रूट अंडर, चाहे BC स्क्वायर हटाओ, रूट के साथ में निकालने में झंझट हो सकता है। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर। तो लिखो 3√10 का स्क्वायर घटाओ x का स्क्वायर, या करो 3 तिहाई 9 दहाई के 90 घटाओ x से x स्क्वायर हो गया BC। हो गया? अब आगे कहता है सवाल में कि छोटी भुजा को 3 गुनी कर दी जाए। ये x है तो 3 गुनी कर दी जाए और बड़ी भुजा को 2 गुनी कर दी जाए।
ये BC है तो 2BC कर दिया जाए, तो नया विकर्ण 9√5 हो जाता है। इसमें आधार बराबर किया था ना जी। इसमें भी आधार बराबर करो। 2BC का स्क्वायर बराबर 9√5 का स्क्वायर घटाओ 3x का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4BC स्क्वायर बराबर 9 नमा 81 पंचे 5 इकाई 5 अट्ठे 40, 405 घटाओ 3 तिहाई 9x स्क्वायर हो गया। तो BC स्क्वायर बराबर कितना? 405 घटाओ 9x स्क्वायर हो जाएगा बटा 4 हो जाएगा। होगा ना कि नहीं होगा? अब देखो कहानी, ये भी BC स्क्वायर है, ये भी BC स्क्वायर का मानी है, इसका मानी हुआ कि ई बराबर ही हुआ है ना। अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें, अगर हम इसको समीकरण 2 मान लें, ये भी BC स्क्वायर का मानी है, ये भी BC स्क्वायर का मानी है, तो इसका मतलब हुआ कि ये और ये है बराबर, तो लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 2 से क्या है 90 घटाओ x स्क्वायर बराबर 405 घटाओ 9x स्क्वायर बटा 4। इसको क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक जी। करो 4 नमा 36 360 घटाओ 4x स्क्वायर बराबर 405 घटाओ 9x स्क्वायर, ठीक है। ई वाले को ई पार और ई वाले को ई पार ले जाओ, तो घटाओ 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 405 घटाओ 360। 9 में से 4 गया जी, कितना? 9 में से 4 गया 5, 5x स्क्वायर बराबर, इसको घटाओ 5 में से 0 गया 5, 10 में से 6 गया 4 हो गया। तो x स्क्वायर बराबर 45 बटा 5, 5 नमा 45 बराबर 9, तो x स्क्वायर बराबर कितना? x बराबर रूट अंडर 9 होगा, स्क्वायर भागेगा रूट चढ़ेगा, बराबर हो गया 3 हो गया। x का मानी हो गया 3 और BC स्क्वायर बराबर कितना है? इतना है। अब तो BC बराबर निकालना है, यहां पर अब जगह नहीं है, तो इतना दूर मिटा देने में कोई हर्जा है? चलो मिटा देते हैं। कहाँ गया रे? इसको मिटा देते हैं, मिटा दिया। अब हम लिखेंगे BC स्क्वायर बराबर 90 घटाओ x स्क्वायर, ठीक है। अब एक कहानी यह है जो अभी थोड़ी देर पहले तुरंत समझाया था, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। तो BC बराबर कितना? रूट अंडर 90 घटाओ x स्क्वायर हो जाएगा बराबर रूट अंडर 90 घटाओ x का मानी तो 3 है, 3 स्क्वायर बराबर 90 घटाओ 3 तिहाई 9 हो जाएगा बराबर 90 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, 81 बराबर 9 नमा 81 होता है ना, तो बराबर 9 लिख देंगे। लड़की
बन गया हिसाब। ये सवाल मेंसुरेशन का है, ये सवाल ट्रिगोनोमेट्री का भी है, ये सवाल ज्योमेट्री का भी है, ये सवाल अलजबरा का भी है। समझा? पढ़ाई हो गई, छुट्टी का वक्त भी हो गया। दूरों पहले हमने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एक हदीस बताया था, हदीस जिब्राइल बताया था। हदीस जिब्राइल को हदीस जिब्राइल क्यों कहा जाता है?